नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। फ़िलहाल इस वक्त हमारे साथ हैं अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी जी। हेमंत सरकार का 1 साल हो गया। सरकार बार बार यह हवाला दे रही है कि पिछला जो 5 साल रघुवर सरकार ने राज्य को कमाल संभाली थी राज्य की, उसमें खजाना खाली कर दिया गया, अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अब 1 साल होने के बावजूद जो है सरकार बार बार जो भी चीज़ें सामने आ रही है बीजेपी पर दोष ठहरा रही है। कहाँ तक क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप भी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में थे। अच्छा, आपके माध्यम से मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, जब तक उन्होंने झारखंड विधानसभा में अपनी सरकार का बजट नहीं मांगा था तब तक तो ये कहना ठीक था कि भाई हम सही या गलत कि भाई राज्य का खजाना खाली है। जब उन्होंने 2020-21 के लिए राज्य के विधानसभा के पटल से अपने लिए बजट मांगा और बजट उन्होंने प्राप्त किया, आज जब 1 साल पूरे होने वाले हैं, मैं आपके माध्यम से सीधे उनसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े श्वेत पत्र मांगे थे, जारी किए थे, अब उतने ही उदारता के साथ और उतने ही ईमानदारी के साथ और उतने ही कह सकते हैं कि हिम्मत के साथ अभी 1 साल के अंदर में जो आपको बजट राज्य विधानसभा ने आपको जो दिया है, उस बजट का कितना प्रतिशत किस विभाग में आपने खर्च किया है उसका आपको जानकारी दे दे। आपने 5% बजट का भी खर्च नहीं किया है और ये ईयर एंडिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कार्य है वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं बजट का रोना, कैसे कह सकते हैं बजट का बहाना कैसे बना सकते हैं, पूर्व की सरकार में कैसे आप कर सकते हैं। आज जो भी है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पूर्व की सरकार का ही है। अभी आप कह सकते हैं जो अगर सरकार ने जो रफ्तार पकड़ी थी उसी को आज यहाँ तक जो है उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस सरकार ने 1 इंच भी विकास का एक पत्ता भी नहीं हिलाया है, ना सरकाया है। और मैं कह सकता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के सारी चीज़ें जिस तरह से डिटेरियोरेट हुई है वो दिखा सकता है कि भाई इस राज्य सरकार ने जो आपको मिला था, जो विरासत मिली थी, वो विरासत को संभालना था दूर, उसको अपने बर्बाद करने का काम किया और झारखंड की जनता को जो है पुनः उस उधेड़ बुन में, उस जंजाल में फंसाने का काम किया जो झारखंड 2014 से पहले आपके नेतृत्व में जाना जाता था। इन दिनों किसानों का जो महाप्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, लेकिन झारखंड में भी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि धान की कीमत नहीं मिलने की वजह से किसान नाखुश हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो एमएसपी का जो इन्होंने मांगा था, जो एमएसपी जो इन्होंने घोषित किया था 2500 रुपये, आदरणीय आपने देखे होंगे आप सब लोगों ने, जब भी राहुल गांधी जी जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष है वो भी आए थे और कहा था कि 2500 रुपये धान का क्रय मूल्य हम लोग देंगे। आज जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनी तो 1 साल के अंदर में पहले कैबिनेट में ऋण माफ़ करने का दावा करने वाली सरकार 1 साल जब पूरे होने वाले हैं तब अपने फेस को सेव करने के लिए वो एक घोषणा की है। 2 लाख मैंने 2500 का जो 2 लाख रुपये तक ऋण के माफ़ी अब चले आई है 50,000 रुपये तक। कृषि आशीर्वाद योजना हो चाहे फिर कृषि सम्मान निधि योजना हो, इसके माध्यम से हम लोग 32,000 अनुदान के रूप में दे रहे थे। आज 13 लाख के करीब किसानों में 9 लाख किसानों को आप माफ़ी का आपने कहा है। उसमें भी क्राइटेरिया आपने इतनी जटिल करके रखी है कि लोगों का 25,000 से 20,000 ही ऋण माफ़ होने वाले हैं। 50,000 का जो क्राइटेरिया है उसको भी पूरा नहीं होने वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से जो राज्य की सरकार है, जो एमएसपी 2500 रुपया घोषणा करती है घोषणा पत्र में, 1700 रुपये अपने कार्यकाल में आने के बाद ऑफिशियली करती है, और जब खेत में किसान का धान तैयार हो जाता है तो उनके मंत्री कहते हैं कि अभी धान भीजा हुआ है, अभी हम खरीदेंगे नहीं। और किसानों का जो धान है वो बिचौलिए 700 और 800 में खरीद लेते हैं और फिर वापस इन पैक्स में, लैम्प्स में वही धान जो बिचौलिए खरीदते हैं उसको 1800 रुपये में बेच कर जो गैपिंग है, जो शुद्ध मुनाफा है, किसान का मेहनत और पसीने का पैसा 700 और 800 और बिचौलिया चंद दिनों के लिए रखने का कीमत तो उसको 800 रुपया शुद्ध मुनाफा, माने 1 महीने के अंदर। इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो सिंडिकेट जो प्रभावी है, जो जिस तरह से ये पूरा व्यवस्था इस सिंडिकेट की ओर इशारा करता है, वो दिखलाता है कि भाई एक किसान की कितनी हितकारी है। इस सरकार ने, हमारी सरकार ने तो किसानों के जो फसल है उसकी बीमा भी कराई और उसका प्रीमियम भी सरकार ने भरा। हमारी सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने पहली बार किसान बजट लेकर के आया। इतना रिफॉर्म का काम हम लोगों ने किया था। इस सरकार ने ना ऋण का, किसानों के फसल का ना बीमा कराया, ना प्रीमियम देना तो दूर की बात है। ये तो भगवान भरोसे इस बार हम लोग का निकल गया, नहीं तो अगर किसानों को यदि क्षति होती तो उसका कोई पेबैक करने वाला कोई व्यवस्था नहीं था। तो मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है, सिर्फ राजनीतिक के कारण कैसे हम लोगों को कर सके। और झारखंड के किसान जो हमारे कह सकते प्रगतिशील किसान है, वो सारे किसान नरेंद्र भाई मोदी जी के इस ऐतिहासिक रिफॉर्म के साथ है। स्वामीनाथन आयोग का यह
जो अनुशंसा और अपने टिकैत साहब का जो अपना जो आंदोलन है उसका नतीजा है जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार बिचौलियों के दबाव पर इसको लागू करना से पीछे हट गई थी। मनमोहन सिंह जी की भी सरकार उस समय लागू कराने के लिए आगे कदम बढ़ाया था, लेकिन इतना बड़ा कोकस है, इतना बड़े ये जो बिचौलियों का जो जाल है उनके दबाव में वो कदम पीछे हटाए थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिम्मत के साथ पूरे झारखंड नहीं पूरे देश के अंदर जो भी किसान हो, सिर्फ हरियाणा और पंजाब नहीं, देश के अंदर जितने भी किसान हो उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, उनका जीवन कैसे खुशहाल हो, वो भी कैसे हरियाणा और पंजाब के किसानों के जैसे पिज्ज़ा और बर्गर खाने वाले किसान बन सके, इसके लिए उन्होंने ये बिल पास कराया है और मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे लगता है निश्चित रूप से इसका लाभ और किसान जो बीजेपी का, माफ़ कीजिए, झारखंड का जो किसान है वो माननीय मोदी जी का और बीजेपी के इस रिफॉर्म के साथ है। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जो है राष्ट्रपति के पास जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, किसानों के पक्ष में बातें करने के लिए। उनको मिलने नहीं दिया गया चूँकि, और जो है प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह की खबर सामने आ रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उनसे मिलने की एक वैदिक प्रोसेस है। अगर वो समय ले करके जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा। वो तो ऐसे ही जा करके आप डेलीगेशन लेकर के उसको मिलने के लिए वो जाता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। आप यदि कानून को तोड़ करके सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए या स्वच्छंद अपने को स्वच्छंद रूप से ले जाने के लिए कोई मर्यादा को ना मानते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं तो भाई जो नियम को बनाने वाली संस्थाएं हैं, जो नियम को लागू करने वाली संस्थाएं, वो नियम संगत काम कर रही है, वो करना चाहिए उनको। प्रियंका गांधी का यह हवाला है कि एक सांसद होने के नाते वो राष्ट्रपति से मिलने जा रही हैं और मिल सकती भी हैं, उनका ये कहना है। नहीं, आप जा सकते हैं, आपको समय लेना चाहिए, उसके लिए इतना डेलीगेशन लेके जाने का क्या दरकार है? आप समय लीजिए, समय लेकर जाकर कीजिए, लेकिन आप इस तरह से मतलब कि लोगों का कूच करा करके, लोगों को एक हुजूम लेकर के जा करके आप वहाँ पे प्रदर्शन, चूँकि वो सभी तरह के से मुझे लगता है कि भाई उसके क्या कह सकते हैं, उसके मापदंडों के अनुरूप भी नहीं हो सकता है, उनके गरिमा के अनुरूप भी नहीं हो सकता है। आपको उनका गरिमा का, वो हमारे राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, और उनका भारत गणराज्य के वो रिप्रेजेंट करने वाले हमारे सर्वोच्च संस्था भी है। आप उनको कम से कम सम्मान दें। राजनीति के लिए उनके पद को भी राजनीति में ला कर घसीटने का काम न करें। आज के दिनों में जो कांग्रेस का एक पूरा जो आप देखेंगे जो पूरा ट्रेंड चला हुआ है, जो संवैधानिक मान्यता हो, जो गरिमा के पद हो, लोकतांत्रिक मर्यादाएं हो, उसको कैसे प्रश्न चिन्ह पे खड़ा कर सके, ये कांग्रेस का पहला आज का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, और उसी के तहत इन मर्यादाओं को तोड़ने के लिए, मर्यादाओं को कम करने के लिए उनका लगातार प्रयास रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने कई बार झारखंड सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, तो आपकी जो टोटल एनालिसिस होगी कि 10 में से कितना अंक वो पा सकते हैं एक साल के अंदर, कितना काम? देखिए, राज्य की सरकार ने क्या किया है, नहीं किया है, तो जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्र के, राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुझे भी आपके माध्यम से जनता को बताने के लिए, इनके आकलन को करते हुए 6 तारीख को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। आपके माध्यम से मैं जनता के बीच जरूर इस सरकार को क्या अंक मिलना चाहिए, इसकी जरूर मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश के पूर्व मंत्री और फिलहाल अभी अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी जी। बने रहे हमारे साथ, हम इस तरह के शख्सियत साहब से रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, JK न्यूज़ नेटवर्क।